नमस्कार दोस्तों, लवली लाइफ स्टडी चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं लवली वर्मा आप सबका पुनः स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। अक्सर हम जीवन में देखते हैं कि हम कुछ भी सीखते हैं तो आधा अधूरा सीखते हैं। तो आज का टॉपिक है कि हम जो भी सीखें पूरा सीखें, तभी हम अपने जीवन में सफल हो सकते हैं, कुछ प्राप्त कर सकते हैं। इसी पर एक छोटी सी स्टोरी आती है कि जैसा कि आजकल हम देखते भी हैं कि बहुत कम लोग विदेश पढ़ने जा पाते हैं। तो इसी तरह ये थोड़ा पहले की स्टोरी है कि बहुत कम लोग शहर पढ़ने आ पाते थे। तो कुछ मित्र थे, 3 मित्र थे और इन्होंने अपने घर में कहा कि हमें बाहर पढ़ने जाना है और उनके माता पिता ने उन तीनों की व्यवस्था की बाहर पढ़ने की और उन तीनों को बाहर पढ़ने के लिए भेजा गया। जैसे ही उन तीनों को बाहर पढ़ने के लिए भेजा गया और उन्होंने बाहर अपने मन लगाकर पढ़ाई की, पूरा समय पढ़ाई में देते, सब कुछ और भी जो उन्हें सीखना था सब कुछ उन्होंने सीखा। लेकिन आधे समय उनके गुरुजी ने उन्हें तीनों को एक एक शब्द सिखाया, इंग्लिश में। वो भी कहा है कि तुम इंग्लिश में ये शब्द का किसी से बात करोगे तो सब लोग तुम्हें इंटेलिजेंट समझेंगे। उन्होंने कहा हाँ जी बताइए। तो तीनों मित्र थे, तीनों को एक एक शब्द दिया। एक को दिया यस, दूसरे को BR3, तीसरे को डोंट वरी। ये तीनों ने अपने अपने शब्दों को याद तो कर लिया, लेकिन आगे देखिए होता है क्या। फिर वह तीनों अपने अपने शब्दों को याद करके अपने गांव पहुंचते हैं और जैसे ही वह गांव पहुंचते हैं कि वहां पर एक रात रुकने के बाद उसी रात वहां पे चोरी हो जाती है। जब चोरी हो जाती वहां पर पुलिस आती है तो सब लोग कहते हैं, पुलिस इंग्लिश में बोल रही थी, तो सब कहते हैं कि भाई इस गांव में भाई 3 दोस्त हैं और वो सीख कर आए हैं, बाहर से पढ़ कर आए हैं, तो क्यों ना हम उन्हें बुलाएं, वही इन साहब से बात करेंगे। ऐसा होता है, ऐसा जो पढ़े लिखे लोग होते हैं तो गाँव वाले उन्हीं को बुलाकर बात करवाते हैं। तो जैसे ही उन्हें बुलाया गया तो पुलिस वाले ने पहले से पूछा कि भाई इस गांव में चोरी हुई है क्या, तुमने देखा है? तो वो कहता है यस, पहला बोल देता है यस। फिर दूसरे से पूछा कि कितने लोग थे, तो वो दूसरा कहता है BR3। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि हम तीनों थे या हम तीनों लोग कुछ भी। फिर तीसरे से कहा, जब उसने देखा है और ये कह रहा है BR3, हम तीनों हैं, तो फिर तीसरे से कहा कि भाई इसका परिणाम जानते हो, तुम्हें जेल जाना पड़ेगा तुम सबको। तो तीसरा कह देता है डोंट वरी। तो आप समझ सकते हो कि मतलब यहाँ पे लोगों ने सिर्फ शब्दों को रटा था, उसका अर्थ उन्हें पता नहीं था। जबकि उन लोगों ने ना तो चोरी करने वालों को देखा, ना चोरी की और ना इस शब्दों का मतलब उन्हें पता था। बस इंग्लिश में सीख लिया था कि हमने कोई शब्द सीखा है और उसका प्रयोग करना उन्हें पता नहीं था कि मुझे कहाँ कौन से शब्द का प्रयोग करना है। इसी कारण से उन तीनों को जेल जाना पड़ा। तो कहने का मतलब है कि सीखा तो उन्होंने, लेकिन आधा सीखा। शब्दों को तो रट लिया, उनके अर्थ को नहीं समझा, उसके भाव को नहीं समझा। इस कारण से उन्हें कहते ना, बल्कि उस विपत्ति से निकलना था और विपत्ति में पड़ गए। तो आज मैं यही इस टॉपिक में बताना चाहती हूँ कि हम सभी यही करते हैं कि कुछ चीज़ें होती हैं हम रट तो लेते हैं एग्ज़ाम के टाइम पे, उसको समझ नहीं पाते हैं। फिर कहीं कोई हमसे पूछता है तो हम हो सकता है उसे बता भी दें, लेकिन उसका अर्थ नहीं उसे समझा पाते। अगले अपने से जूनियर को या अपने से सामने वाले को या अपने मित्र को उसे नहीं बता पाते कि हमने ये कैसे सीखा, क्या इसमें अर्थ है। तो इसलिए गाइस मैं यही करना चाहती कि हम जो भी पढ़ें, भले थोड़ा पढ़ें या ज़्यादा पढ़ें, लेकिन उसका अर्थ समझ के पढ़ें। कि कोई यदि हमसे बात करे, कोई हमसे पूछे तो हम उसका अर्थ बता सकें कि हमने इतना पढ़ा हुआ है। तो गाइस आपका वीडियो आज का टॉपिक यही था कि हम जो भी पढ़ें समझ के पढ़ें और आधा अधूरा ज्ञान घातक होता है। इसलिए गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें। सो गाइस थैंक यू।